टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम अजीत शर्मा और मैं आज आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज लेकर आ रहा हूँ। वो है जो न्यूज जो है ये सेविका भर्ती को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 तारीख को इनका पेपर हुआ है, 2 पालियों में इनका पेपर हुआ, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। और उसी शिफ्ट के मद्देनज़र रखते हुए मैंने दोनों पेपर के एक विश्लेषण किया, जिसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न थे जो काफ़ी उलझे हुए थे, जिसमें बच्चों बहुत परेशान भी बच्चे हुए, और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो काफ़ी इजी थे, जो कई बार एग्जाम में आए हुए भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पेपर में जो बच्चों ने जो पेपर दिया है, आप जानते होंगे कि पेट का 0 नंबर से इसमें लिया गया था, यानी 0 नंबर से भी बच्चों को इसमें ले लिया गया था, जिसका पेट स्कोर में 0 नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, 15 है, 20 है। सभी बच्चे यानी सभी जो लड़कियां थी, सभी लड़कियों को इसमें मौका मिला था इस पेपर को देने के लिए। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती में कुल कितने बच्चों ने पेपर दिया, तो आपको बता दूं जो अंदाज़ा न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया जा रहा है, उसके माध्यम से बस यही है कि इसमें जो उपस्थिति रही इस बार वह 34,000 रही। ठीक है, 34,000 कुल बच्चों ने इसमें पेपर दिया है। और एक चीज़ और इसमें है कि कई अलग अलग जगह पे यहाँ पे सॉल्वर भी पकड़े गए हैं, तो ये भी एक बात जो है निकल के आ रही है। लेकिन जो पकड़े गए हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव से नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि इस पेपर को ये माना जा सकता है कि आयोग पूरी तरह से सफल हुआ है पेपर कराने में। कहीं बहुत ज़्यादा 1-2 जगह पे छोड़कर कहीं और ज़्यादा किसी तरह का भी विवाद यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हमेशा बच्चों के पास ये अटकलें लगी रहती है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो किस शिफ्ट वालों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, कितने लोग पकड़े गए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि जिससे जो भी चीज़ हम देते हैं तुरंत आपके पास ऑथेंटिक न्यूज पहुंच जाए। सबसे पहले आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जैसा कि आपको पता है कि 2019 में ही मई में यह नियम बन चुका था कि अगर कोई पेपर है और वो पेपर 2 पालियों में 2 अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, एक शिफ्ट में ना होकर एक से अधिक शिफ्ट में हो रहा है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। और आज की डेट में आप जानते ही हैं हर एक पेपर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये होती है। दूसरी बात है कि बहुत लोग के मन में सवाल होता है कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरह से चलती है। तो इसको लेकर मैं बता दूँ कि पहले शिफ्ट के जो टॉपर होंगे और दूसरे शिफ्ट के जो टॉपर होंगे, मान लीजिए पहले शिफ्ट के जो टॉपर है वो 80 नंबर पर आया है, ठीक है, 80 क्वेश्चन पे है, और दूसरे शिफ्ट के जो टॉपर है वह 70 नंबर पे है, तो इन दोनों को लेवल को बराबर किया जाएगा। यानी जो पहले शिफ्ट के जो 80 पाए हैं उनका नंबर 75 हो जाएगा, 5 नंबर उनका घट जाएगा, और जो सेकेंड शिफ्ट में है उनका 5 नंबर जुड़ जाएगा। यानी इस तरह से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो ये प्रक्रिया इसमें चलती है। इस बार जो पेपर हुआ है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि पेपर जो था वो ना ज़्यादा बहुत कठिन में था, ना ज़्यादा बहुत आसान में था, पेपर जो था वो मॉडरेट में था। दूसरी बात, इस बार जो है कि कट ऑफ क्या होगी, जो भी अभी तक के बच्चों के जो भी रिकॉर्ड हमें मिला है, 30, 40, 50 बच्चों का जो भी रिकॉर्ड मिला है, उस रिकॉर्ड से मैं बता रहा हूँ आपको कि कितना होने वाली है। लेकिन उसके पहले ये जान जाइए कि कितने लोग पकड़े गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में 8 महिला सॉल्वर गिरफ्तार हुई है इस बार। ठीक है, और 8 चूँकि ये बहुत कम है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि इस बार भी सफल परीक्षा हुआ महिला मुख्य सेविका का। लखनऊ में 7 परीक्षा केंद्रों पर दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने की अनियमितता के 8 महिला सॉल्वर को पकड़ा गया है। ठीक है, ये परीक्षा जो है 2 पालियों में हुई थी, दोनों पालियों से 4-4 लोगों को पकड़ा गया है। पकड़ी गई आरोपित में बिहार की 4 है और प्रतापगढ़ की 3 है, और मिर्जापुर की 1 महिला सॉल्वर इसमें पकड़ी गई है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक मुख्य सेविका पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2022 में आवेदन मांगा गया था। इसकी लिखित परीक्षा लखनऊ को 49 केंद्रों पर हुई थी, तो यानी इसमें 49 केंद्रों की इस परीक्षा में 8 लोग पकड़े गए, दोनों में 4 पहले 4 बाद में दूसरे शिफ्ट में। देखिए, लेकिन अब इस छोटे से आंकड़े से हम बता सकते हैं कि ये पेपर काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। ठीक है, यानी आयोग सफल रहा इस पेपर को कराने में।
दूसरी बात है कि कट ऑफ क्या होने वाली है इस बार, तो आपको मैं बता दूं कट ऑफ को लेकर, ये मान के चलिए कि जो इस बार कट ऑफ होने वाली है वह है कि जनरल की अगर बात करें जनरल को लेकर, तो जनरल में 60 से 64 जो है कट ऑफ मानी जाएगी। ठीक है, डीवी के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा 60 से 64 वाले को। इसके बाद अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में ये मान के चलिए आप ओबीसी वालों में कि इनको 58 से 62, 58 से जो है 62 लोगों को नंबर वालों को बुलाया जा सकता है डीवी के लिए। ठीक है, 58 से 62। इसके बाद बात करें हम एससी की, तो एससी में देख लीजिए, एससी की अगर हम बात करें तो एससी में 50 से 54, ठीक है 50 से 54। और अगर एसटी की बात करें तो 40 से 44, यानी अगर एसटी की बात करें तो 40 से 44 यहाँ पर कट ऑफ माने जाएंगे। और ये बिल्कुल कट ऑफ को पता भी है कि पुराना भी रिकॉर्ड है, जो कट ऑफ बता दिया जाता है उसी के पास कट ऑफ रहता है जो फाइनल कट ऑफ बनता है। तो ये उम्मीद करिए कि इससे ज़्यादा बाहर कट ऑफ बनेगा नहीं। और रीज़न भी है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार वाले बच्चे इस पेपर में थे नहीं, तो पेपर का कट ऑफ इतना तो बनेगा। और जैसे कि आपको पता भी है कि पेट के 0 नंबर से भी बच्चों जो बच्चे 0 नंबर पाए तो उनको भी लिया गया था। इसका मतलब है कि बहुत तेज़ तर्रार वाले बच्चे को इसमें नहीं थे, हर तरह के बच्चे थे। तो ये मान के चलिए कि 60 से 64 जो है इसका मेन कट ऑफ बनेगा जनरल के लिए। और ओबीसी की बात करें तो 58 से 62, इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा सा 1-2 नंबर का अंतर और हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। एससी और ये 50 से 54 और एसटी के लिए 40 से 44 ये हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लिए कि किस तरह से कितना बड़ा ये चीज़ होने वाला है। और आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं यहाँ पे कि ये जो पेपर है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था महिला मुख्य सेविकाओं के लिए। बहुत दिनों से वो इंतज़ार कर रही थी पेपर का और अब हो चुका है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि इसका जो आंसर की है वो ये मान के चलिए कि शनिवार तक आ जाएगा, शनिवार या शुक्रवार तक इसका आंसर की आ जाएगा, आपको इसका आंसर की भी मिल जाएगा। दूसरी बात है कि बहुत जल्दी, और इसमें देखिए 34,000 लोगों ने पेपर दिया है, तो ये मान के चलिए कि कुछ ही लोगों को, यानी उसमें से लगभग 10 या 15,000 लोगों को ही बुलाया जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, ये भी है क्योंकि आयोग का जो रिकॉर्ड रहा उसके माध्यम से यही रिकॉर्ड है कि इतना ही लोगों को बुलाया जाएगा, इससे अधिक लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। तो ये आपका पूरा मैंने बता दिया। जो भी कट ऑफ बताई जाती है वो सारी एकदम ऑथेंटिक होती है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि उससे थोड़ा सा 1-2 नंबर का अंतर होता है, लेकिन इससे अधिक का अंतर नहीं होता है। तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह के आपको कोई भी समस्या हो तो चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस चीज़ के ऊपर मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, धन्यवाद।